एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत को आर्थिक गुलामी से बाहर निकाला, आज हमारे बीच नहीं है। जब पूरी दुनिया उनके काम की तारीफ करती थी, तब हमारे देश में उन्हें सिर्फ एक मौन प्रधानमंत्री कहकर निशाना बनाया गया। लेकिन उनकी मौत के बाद अब हर कोई उनकी महानता को समझ रहा है। क्या आप जानते हैं उनके जीवन की कहानी कितनी अनोखी और संघर्षों से भरी है? मनमोहन सिंह, एक नाम जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को ऐसा रास्ता दिखाया जो आज भी हमारे देश की तरक्की का आधार है। हाल ही में उनकी मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया। ये वो इंसान थे जिन्होंने बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के सिर्फ अपनी काबिलियत के दम पर देश की जिम्मेदारी संभाली। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ। बंटवारे के समय उनका परिवार भारत आ गया। पढ़ाई में इतने होशियार थे कि उन्हें स्कॉलरशिप पर विदेश पढ़ने भेजा गया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी की। अब सोचिए, एक व्यक्ति जिसने अपना पूरा जीवन किताबों में बिता दिया, अचानक राजनीति में कैसे आ गया। ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। 1991 का वो दौर याद है जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था। तब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया और फिर उन्होंने जो आर्थिक सुधार किए वो इतिहास बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई? उनके काम के कारण ही 2004 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद भी उनके जीवन में विवाद कम नहीं हुए। और आज जब वो हमारे बीच नहीं हैं, हमें ये समझने की जरूरत है कि उनकी असली पहचान सिर्फ एक नेता की नहीं, बल्कि एक विद्वान, एक दूरदर्शी और एक सच्चे देशभक्त की है। उनके पिता का देहांत बहुत ही छोटी उम्र में हो गया था और उनकी परवरिश उनके दादा ने की। वो इतने होशियार थे कि गांव के स्कूल में हमेशा टॉप करते थे। उनके अध्यापक अक्सर कहते थे, ये बच्चा एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। लेकिन क्या आपको पता है उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ? जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उनका परिवार अपनी जड़ें छोड़कर भारत आया। यहां आकर उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और फिर आगे बढ़ते गए। दिलचस्प बात यह है कि मनमोहन सिंह ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। यहां भी उन्होंने टॉप किया। फिर उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वो आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। लेकिन एक घटना जो उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव लाई, वो थी उनके प्रोफेसर का उन पर विश्वास। कैम्ब्रिज में उनके प्रोफेसर ने उन्हें कहा, तुम एक असाधारण छात्र हो, तुम्हें और आगे बढ़ना चाहिए। और इसी विश्वास ने उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की। उनकी पीएचडी का विषय था भारत की निर्यात नीति, जिसने बाद में भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें कई बड़े संस्थानों से नौकरी के ऑफर मिले। लेकिन उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने विदेश में नौकरी करने से इनकार कर दिया और भारत लौट आए। उनका कहना था, जो ज्ञान मैंने यहां पाया है उसे अपने देश की सेवा में लगाना मेरा धर्म है। भारत आने के बाद उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों में पढ़ाया। वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे, जहां उनकी क्लास में बैठने के लिए छात्रों की लाइन लगती थी। उनकी सोच और उनके तर्क इतने सटीक होते थे कि छात्र कहते थे, अगर कोई भारत की अर्थव्यवस्था को समझ सकता है तो वो मनमोहन सिंह हैं। धीरे धीरे उनकी नॉलेज इतनी बढ़ गई कि उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी का ऑफर मिला। यहां उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, जिनका असर आज भी हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखता है। क्या आप जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उनका विनम्र स्वभाव। इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां और कामयाबी हासिल करने के बाद भी वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। यही वजह थी कि चाहे वो एक प्रोफेसर हों या एक अर्थशास्त्री, हर कोई उनकी इज्जत करता था। 1991 का भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। देश पर भारी विदेशी कर्ज था, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका था और स्थिति इतनी खराब थी कि सरकार को अपने सोने के भंडार को गिरवी रखना पड़ा। लेकिन क्या आपको पता है, ये संकट अपने आप नहीं आया था। आजादी के बाद की आर्थिक नीतियां, लाइसेंस राज और गलत फैसलों ने धीरे धीरे देश को इस हालत में पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने जब देश की कमान संभाली, तब वो जानते थे कि इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक खास व्यक्ति की जरूरत है, और वो व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया गया, लेकिन ये कोई आसान जिम्मेदारी नहीं थी। उन्हें न सिर्फ देश को संकट से बाहर निकालना था, बल्कि ऐसी नीतियां बनानी थीं जो भारत को लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता दें।
उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया देश की अर्थव्यवस्था को खोलने का। 24 जुलाई 1991 को उन्होंने संसद में आर्थिक सुधारों का ऐलान किया। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म किया, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया और व्यापार को आसान बनाया। ये बदलाव न सिर्फ देश के लिए नया था, बल्कि जनता और नेताओं के लिए भी झटका था। कई लोग इसे देश को बेचने जैसा कदम मानते थे, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने शांत स्वभाव और तर्कों से सबको समझाया कि ये नीतियां देश के भविष्य के लिए जरूरी हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध लाइन थी, कोई भी ताकत एक विचार जिसका समय आ गया है उसे रोक नहीं सकती। और उनका ये विचार सही साबित हुआ। विदेशी कंपनियां भारत में आईं, नौकरी के नए अवसर बने और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी। कई लोग कहते थे कि यह फैसला गरीबों के खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये थी कि इन सुधारों ने देश को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की। 1991 के बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ तेजी से बढ़ी और देश की छवि दुनिया भर में बदल गई। 2004 का वो समय था जब कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराकर सत्ता में वापसी की, लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। ये एक ऐसा मौका था जब भारत को एक ऐसा नेता मिला जो न तो परिवारवाद से जुड़ा था और न ही सत्ता का भूखा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी शांत और सरल शैली से देश की कमान संभाली। उनका पहला कार्यकाल 2004 से 2009 तक रहा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की शुरुआत की, जिसने गांवों में लाखों लोगों को रोजगार दिया। ये योजना इतनी प्रभावशाली थी कि इसे आज भी उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है। उनके दूसरे कार्यकाल 2009 से 2014 में देश ने कई बड़े बदलाव देखे। उन्होंने आधार कार्ड जैसी योजनाओं को लागू किया, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचना शुरू हुआ। यह डिजिटल भारत की ओर पहला कदम था। लेकिन हर चमकदार कहानी में अंधेरे का एक कोना भी होता है। उनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले सामने आए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और कोयला घोटाला ने उनकी सरकार की छवि को खराब कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है, इन घोटालों में उनका नाम कभी सीधे तौर पर नहीं आया। ये उनकी व्यक्तिगत ईमानदारी का प्रमाण था। मनमोहन सिंह को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे कि वो सिर्फ सोनिया गांधी की रबर स्टैंप हैं। लेकिन क्या आपको पता है उनकी चुप्पी का कारण क्या था? वो विवादों में पड़ने के बजाय अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते थे। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई। 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान भी उन्होंने भारत को स्थिर रखा। उनकी नीतियों की वजह से भारत को ब्रिक देशों में शामिल किया गया और विदेशी निवेश बढ़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अक्सर एक मौन प्रधानमंत्री कहा जाता था। उनके आलोचक इसे उनकी कमजोरी मानते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी ये चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो एक विचारशील नेता थे। उनकी आदत थी कि किसी भी बड़े फैसले से पहले वो हर पहलू का गहराई से अध्ययन करते थे। उनके करीबी कहते हैं कि वो हर विषय पर इतनी जानकारी रखते थे कि कोई भी उनसे बहस करने में हिचकता था। जहां कई नेता भाषणों और वादों से लोगों को आकर्षित करते थे, वहां मनमोहन सिंह अपने काम से लोगों का दिल जीतते थे। उनकी एक और खासियत थी कि वो आलोचनाओं को कभी व्यक्तिगत नहीं लेते थे। चाहे उन पर कितना भी हमला हो, वो हमेशा धैर्य से जवाब देते थे। उनकी मौत की खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर शोक संदेशों की बाढ़ आ गई। वो लोग भी जो कभी उनकी आलोचना करते थे, उनके योगदान को याद करने लगे। उनकी मौत ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सच्चे नेता सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए जीते हैं। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से लड़कर अपना रास्ता बनाना चाहता है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें कभी न भूलने वाले सबक देती है। उनके योगदान और उनकी याद को सलाम।